माँ ने अपनी सास को मुंह बनाते हुए कहा, आप भी गजब करती हैं मम्मी जी। पापा जी आप पर इतना चिल्लाते हैं, झल्लाते हैं, यहाँ तक कि अपशब्द भी कह देते हैं, फिर भी आप है कि तत्काल सेवा में हाजिर। इतना कौन करता है अपने पति के लिए। सब कुछ सुन लेती हैं, वे बोलना बंद कर देते हैं तो सामने से आकर आप ही मनाती हैं। मैं तो यह सब सहन नहीं कर सकती। सास बोली, कहने दे बेटा, आज से इनकी थोड़ी ही सुन रही हूँ। 45 साल हो गए इन्हें सुनते सुनते, अब इतनी उम्र निकल गई, अब थोड़ी और। पैर के अंगूठे की नोक पर रखा है इन्होंने हमेशा हमेशा मुझे। कई बार तो रोमा ने बात को बीच में काटते हुए कहा, इसकी भी जिम्मेदार आप ही हैं मम्मी जी। आप स्वावलंबी नहीं थी, इसीलिए आपने भोगा। आप डरती हैं, इसीलिए आज भी भुगत रही हैं। आजकल की लड़की यह सब बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती। सास बोली, ऐसा नहीं है बेटा, मैं भी इनके बराबर से ही कमाया करती थी। मैं ही नहीं, ऐसी सैकड़ों महिलाएं हैं जो चाहती तो एक पल में अपने पति को छोड़ दें, परंतु फिर न तो परिवार बचते, न ही तुम्हारे पति जैसी महिलाओं को आदर सम्मान देने वाली आज पीढ़ी तैयार होती। परिवार को तोड़ना बहुत ही आसान है और उन्हें मजबूत बनाए रखना बहुत ही मुश्किल। रोमा ने कहा, लेकिन मम्मी जी आप तो हमेशा कहती हैं कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही गहरा और पवित्र होता है। उसमें पति पत्नी का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होता चला जाता है। उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उसे तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अब आपकी बातें बिल्कुल भी बदल गई हैं। सास बोली, नहीं बेटा, मेरी बातें नहीं बदली हैं। मैं अभी भी कहती हूँ कि पति पत्नी का रिश्ता पवित्र होता है, लेकिन उसमें सम्मान और प्यार भी होना चाहिए। अगर कोई पति अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देता तो उसे छोड़ना ही बेहतर है। रोमा ने कहा, तो फिर आपने पापा जी को क्यों नहीं छोड़ा? सास बोली, क्योंकि मैंने सोचा था शायद वे कभी ना कभी बदल जाएंगे, शायद वे मुझे समझेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने गलती की है। मैंने अपने आप को और अपने परिवार को बहुत ज़्यादा दुख दिया है। रोमा ने कहा, मम्मी जी आपने जो किया वह आपकी मर्जी थी, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप मुझे ऐसी स्थिति में डालेंगी तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं अपने पति को छोड़ दूँगी हमेशा के लिए और अपना जीवन अपने तरीके से जीने की इच्छा रखूँगी। सास बोली, मैं जानती हूँ बेटा तुम मजबूत हो और मुझ पर गर्व है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। जीवन में हर फैसला आसान नहीं होता और कभी कभी हमें कठिन चुनाव करने पड़ते हैं। रोमा ने कहा, मम्मी जी मैं समझती हूँ, लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अपने जीवन को फिर से जीना चाहेंगी? सास ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हाँ बेटा, मैं अपने जीवन को फिर से जीना चाहूँगी। मैं अपने पति के साथ अच्छे दिन बिताना चाहूँगी और मैं अपने परिवार को खुश देखना चाहूँगी, लेकिन अब यह सिर्फ एक सपना है। रोमा ने कहा, मम्मी जी यह सपना नहीं है। आप अभी भी अपने जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती हैं और उन्हें पति को समझा सकती हैं कि आपको क्या चाहिए, और अगर वे नहीं समझते हैं तो आप अपने लिए फैसला कर सकती हैं। सास ने रोमा को देखा और कहा, तुम सही हो बेटा, मैं अपने जीवन को बदलने की कोशिश करूंगी और मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ कि तुमने ये सब बातें मुझे समझाई। उस दिन के बाद सास ने अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की। उन्होंने अपने पति से बात की और उन्हें समझाया कि उन्हें क्या चाहिए, और धीरे धीरे उनके पति ने भी अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर दिया। रोमा अपनी सास की ज़िंदगी से बहुत खुश थी और वो काफ़ी खुश हुई कि उसने अपनी सास की ज़िंदगी में बदलाव को देखा।